हम भगवान महावीर की पूजा करते हैं, भगवान महावीर की आराधना करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत और धर्म हमारा दया प्रधान। ये तीन विशेषताओं को जीने के बावजूद भी अगर जैन शासन की ये दुर्दशा हो रही है, यानी दुर्दशा बोलूं या ना बोलूं तुम, क्योंकि कुछ शब्द आपको पिंच कर सकते हैं, तभी तो मैं कहता हूं हमारे समाज का वातावरण अगर कहीं ना कहीं खराब हो रहा है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। मैं इस बात से चिंतित होता हूं, आने वाले बच्चों में हम संतों के प्रति रुझान तो है नहीं, क्योंकि जितनी भी ये मेरे लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपके माता पिता ने यहाँ से जोड़ा हुआ था, लेकिन आप लोग अपने पोते पोतियों को यहाँ से जोड़ पाने में असमर्थ हो, कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। पता नहीं एजुकेशन का प्रभाव है या वातावरण का प्रभाव है या कहीं ना कहीं हमारे तुम्हारे ढोंग का सवाल है, क्योंकि बच्चे बड़े जागरूक रहते हैं, बड़े तार्किक हैं भैया। वो जब वो देखता है कि ये गुरु महाराज के इतने प्रवचन भी सुनते हैं, इतनी समाइक भी करते हैं, लेकिन यार ये गाली गलौज करना, धोखाधड़ी करना और ये भेदभाव करना, ये तो कहीं जाता ही नहीं। वो चेंज नहीं देख पाते आप लोगों में, क्योंकि हमारे माँ बाप तो सुधरे नहीं, दादा दादी तो सुधरे नहीं, है ना यार। जो ये नहीं सुधरे तुम जाके क्या करेंगे, क्योंकि वो चेक कर लेते यार, जितना क्रोध पहले था वही क्रोध अब भी है, वही गाली गलौज अब भी है, ये वहां जाने के बाद चेंज क्यों नहीं आया। तो यही कह रहा हूं कि प्लीज कृपया ध्यान दीजिए, ये हमको भी ध्यान देना है। मैं इस पाठ के ऊपर बैठकर मैत्री भाव का कितना भी संदेश कर देता रहूं, लेकिन मैं ही समाज को आपस में लड़ाता रहूंगा तो इस मैत्री भाव का होगा क्या, इस मैत्री भाव का प्रभाव क्या पड़ेगा। यह हम लोगों को सोचना है कि हमारे किसी भी व्यवहार से मेरी समाज अगर कहीं टूटती है तो उसका जिम्मेवार मैं ही नहीं, बल्कि इस अवधारणा की वजह से, इस कार्य की वजह से कहीं मैं साधुता को नष्ट करके कहीं मैं नर्क का यात्री तो नहीं बन जाऊं।